ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी तुम किस पर पढ़ रहे हो? बच्चों ने बोला कि हाँ बाबा, अभी हम संगम पर पढ़ रहे हैं और फिर सतयुग में इसका फल मिलेगा। बाबा ने कहा, कब फल मिलेगा? बच्चों ने जवाब दिया, सतयुग में इसका फल मिलेगा। भगवान शिव बाबा ने कहा, वाह वाह मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम तो फर्स्ट क्लास आ रहे हो, फर्स्ट क्लास डिवीज़न में जा रहे हो। तुम तो बहुत जल्दी से फटाफट दे देते हो आंसर। ऐसी पढ़ाई और कहाँ होती नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों, ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं है और ऐसे बच्चे भी कहीं नहीं होते हैं, और ऐसे पढ़ाने वाला बाप स्वयं भगवान शिव बाबा भी नहीं होता है। यहाँ जितना पढ़ेंगे और पवित्र बनेंगे, उतना ही ऊंचा पद तुम बच्चों पाओगे। शिव बाबा ने कहा। फिर कहा बाबा ने कि बच्चों, परंतु अगर कोई भूत रह गया, फिर एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, दूसरा वहाँ कम पद पाएंगे। भूत कौन सा? बाबा ने कहा, भूत जैसे 5 विकार जो है वो भूत ही है। काम विकार सबसे बड़ा भूत है। बाबा ने कहा, अगर एक भी भूत 5 भूतों में से रह गया तो सज़ा भी खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, तो तुम नंबर 1 भूत है देह अभिमान का। देह का अहंकार जो है वो सबसे नंबर 1 भूत है। फिर जो संपूर्ण पवित्र बन औरों को बच्चे पढ़ाएंगे, वही श्रेष्ठ पद भी पाएंगे। शिव बाबा ने कहा, वो पढ़ाएंगे भी, बच्चे पढ़ रहे हैं भी, फिर पढ़ाएंगे। हम तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाबा ने बच्चों से कहा कि मैं तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूँ। वहाँ तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। कहाँ नहीं? सतयुग में, क्योंकि सतयुग में प्योरिटी होगी और सब सकारात्मक होगी, सभी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, बहुत सुख होगा। वहाँ कोई ना किसी को दुख देगा और ना किसी विकार को होगा, कोई भी विकार नहीं होगा। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। वहाँ हेल्थ भी मिल जाता है, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी सब को मिल जाता है। यानी स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे। अभी तुम्हारे अंदर कोई में भी इतना भूत, सारे भूत गए नहीं हैं, क्योंकि बेहद के बाप के पास तुम आए ही हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। बाबा ने कहा, निर्विकारी बनने के लिए अब तुम निर्विकारी बन रहे हो। यानी फिर भी अगर विकार में गिरते हो तो बाबा कहेंगे तुमने काला मुँह किया है, अब गोरा होना मुश्किल है। बच्चों, यहाँ तो जैसे तुम 5 मंजिल से गिरे और हड्डियाँ सब टूट गई। यानी तुमने इतना श्रेष्ठ कर्म किए, इतने श्रेष्ठ कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए भगवान की याद में, तो तुम फर्स्ट क्लास ऊंचे चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? ऊंचे। तुम्हारी फर्स्ट क्लास की डिवीज़न वाली है। तो फिर अगर तुमने एक भी विकर्म किया, एक भी तुमने किया कर्म गलत, तो तुम फटाक से नीचे उतर आओगे। तो फिर यही होगा कि देखो इतना चढ़ गए, अब तो हिम्मत हारने लगी। तो बाबा ने कहा, जो अच्छी रीत पवित्र बनकर बच्चे दूसरों को बनाते हैं, वही प्राइज़ भी लेते हैं, इनाम भी लेते हैं। बाबा ने कहा। फिर माला होती ही है 8 की, उनको ही पास विद ऑनर कहेंगे। 8 की माला यानी 108 की माला होती है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाने वाला है, तुम ईश्वरी औलाद हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं तुमने पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई ही नहीं जाती? उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से बच्चों सुनो, बहुत मोस्ट आंसर है। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद दे पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंचा बाप भगवान पढ़ाता है।
ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग की रचना हो रही है। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर। बच्चों ने कहा मैं आत्मा हूँ। बच्चों ने कहा मैं बाबा आत्मा हूँ। इनको ही कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है सतयुग पास्ट हो गया। सतयुग क्या हो गया? पास्ट हो गया। वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। जो पहले सतयुग था तो वहाँ निर्विकारी रहते थे, वो पास्ट हो गया। निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। और सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी में ही जन्म 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। बाबा ने कहा जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नया भारत कहा जाता था। बाबा ने कहा देखो 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, फिर तुमने दुख पाया। रावण का श्राप भी। अभी भारत बहुत दुखी है। ये है दुख धाम, कलयुग है ना। पूरा पुकारते भी हैं ना पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए बच्चों, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। उस पढ़ाई में जो अच्छी रीत नहीं पढ़ते वह फेल हो जाते हैं। धीरे धीरे पास हो जाओगे, पास विद ऑनर होते जाओगे तो स्कॉलरशिप भी लेते जाओगे। तुम्हारे में जो भी अच्छी रीत पवित्र बन फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज़ लेते हैं। कौन सी प्राइज़ लेते हैं? 108 की माला में आने वाले पास विद ऑनर, उनकी 108 की माला बनती है। वह माला भी सिमरी जाती है, यानी उस माला का भी जप किया जाता है। बाबा ने कहा डबल दाना ऊपर में है मेरू, फिर है डबल दाना। पुजारी बनते हैं, भिखारी बनने से फिर लाइट का ताज भी मिलता है। यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता था जिसको रामराज कहा जाता था, फिर बच्चों और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं और कोई समझा ना सकते। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, ओम शांति बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा मुख्य पॉइंट धारण करो। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीत बच्चों तुम्हें बहुत पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की तुम्हें बच्चों सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्य होना। मनुष्य से यानी स्त्री से नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण। बाबा ने कहा वरदान में माया की छाया कैसे निकल याद की छत छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। तुम बच्चे माया की छाया से निकल रहे हो और भगवान की याद की छत छाया में रहने वाले हो, यानी तो सेफ रहने वाले हो। जो सदा बाप के विस्तार में बाबा कह रहे हैं, जो सदा बाप की याद की छत छाया के नीचे रहते हैं वो बच्चे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बच्चों बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। बाप भगवान की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो बाबा ने कहा खुशी गम हो जाए। खुशी गम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देती है। इसलिए सदा बच्चों छत छाया के नीचे रहो। किसकी छत छाया के नीचे? स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव बाबा की छत छाया के नीचे रहो। स्लोगन में कहा समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन की लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। लूज स्क्रू माने अलर्ट रहो कि हम